हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है ये 5 मिनट चार्ट में 1 2 3 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका था। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है और यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन के बाद बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। 61% के नीचे अगर ट्रेड करता है 16,018 के नीचे तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और वहीं पे ये साइडवेज होके क्लोजिंग दे दिया। अभी आज के वीडियो में हम फिर से निफ्टी के डेली चार्ट से एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो 18,604 से एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन मेरे ख्याल से चल रहा है, जो यहाँ पे अभी के लिए अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे ए और 1 और ये एक इरेग्युलर करेक्शन यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100 टू 123% की रेंज में एक लो बना दिया है, लेकिन जो लास्ट लो था 15,671 उसके नीचे एक बार भी नहीं आया है, राइट। तो एक्चुअल में ये करेक्शन इसके नीचे पूरा होना चाहिए, यहाँ पे 15,671 से लेके इस रेंज में ये पूरा होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये इसके ऊपर लो बनाने के बाद अभी ये साइडवेज टाइप का बिहेव कर रहा है और इन बिटवीन वॉलेटाइल भी बहुत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आप अगर ये बोले कि यहाँ से मार्केट अब शार्प बाउंस देने वाला है और करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो करेक्शन मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो नहीं सकता, लो यहाँ पे है तो करेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ है, राइट। मान लीजिए कि ये यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है, तो नया इम्पल्स किस तरह से होगा, ये हो जाएगा वेव 1 और ये वेव 2 जो कि काफ़ी डीपली रिट्रेस हुआ है यहाँ पे, राइट। ऑलमोस्ट 90% तक ये रिट्रेस हुआ है और यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है तो। लेकिन बाउंस यहाँ से शार्प होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेव 1 ने जितना टाइम लिया है उससे कम टाइम में यहाँ पे वेव 3 जो है वो 100% अचीव जनरली होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर वेव 3 है तो यहाँ से एक शार्प बाउंस देखने को मिल जाता है, बाद में भले थोड़ा कंसोलिडेट करे लेकिन फर्स्ट बाउंस जो है काफ़ी शार्प होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो अभी के लिए हमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है या अभी भी ये इसके नीचे लो बना सकता है। तो यहाँ से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे पूरा हो चुका है तो ये 1 और 2 होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बी और 2 है तो सी और 3 में ये अभी भी चल रहा है, राइट। तो पर्टिकुलर इस पैटर्न को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये अगर ए और 1 है तो ये बी और 2 होगा और यहाँ से बाउंस कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये सी और 3 अभी भी कंटिन्यूशन में है, तो ये 1 2 3 और 4 अभी चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये, क्योंकि वेव 4 जो है वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं कर सकता, राइट। तो अगर ये 16,825 को टच करता है तो मतलब कि इसको हम वेव 4 नहीं मान सकते, तो ये डिक्लाइन जो है वो एबीसी डिक्लाइन बन जाएगा, राइट। तो अभी के लिए हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट मानेंगे और ये अभी भी हो सकता है कि वेव 4 का बाउंस पॉसिबल है, राइट। तो हमारा फोकस अब इसी बाउंस पे है, यहाँ से 15,735 से जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एक एबीसी बाउंस, राइट, और फिर यहाँ पे फिर से एक डिक्लाइन, तो उसको हम बोल देते हैं लिंक वेव एक्स। ये मैं अभी के लिए काउंटिंग उसी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेव 4 का बाउंस करेक्टिव बाउंस हो सकता है, इसीलिए काउंटिंग उसी टाइप के है, राइट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर देता है जैसा हमने देखा 2 ओवर चार्ट में, तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। अभी के लिए ये एबीसी लिंक वेव एक्स और यहाँ पे ये सेकंड एबीसी में ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी और 3 का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो 100 टू 123% की रेंज आ रही है, 16,543 से लेके 16,694 इस रेंज में सी और 3 कंप्लीट हो सकता है। अभी यहाँ से जो सी और 3 शुरू हुआ है उस पर भी अगर हम फोकस करें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि वहाँ पे क्या लग रहा है, तो 15,905 से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है और सी और 3 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी आ चुका है, 161% आ रहा है
485 और यहाँ से अब तक जो सी और थ्री का बाउंस है, नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इसलिए हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन जाता है, जिसमें ये एक बार ऑलरेडी लो बना चुका है, राइट, 16,296 का, और वहां से बाउंस भी दे चुका है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये ब्रेक इवन पॉइंट है 16,253। इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये और भी नेगेटिव बन जाएगा, राइट, लेकिन ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और यहाँ से बाउंस इस रेंज में हमें फिर से देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम इस सी और थ्री के प्रोग्रेस को उससे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें कि वहां पे क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे सी और थ्री पूरा हो चुका है और यहाँ पे 4 पूरा हो चुका है, या अभी भी ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से सी और थ्री जो शुरू हुआ है उसको हम देखते हैं 3 मिनट चार्ट में। तो यहाँ पे सी और थ्री में 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और 3 की बात करें तो 3 के अंदर भी 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। इस 3 का अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में एक लो भी बनाया है, तो इसको हम 4 बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 16,413 से लेके 16,486। इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है। वेव 5 किसका? सी और थ्री का, मतलब कि इस रेंज में वेव 5 सी और थ्री का पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे इस रेंज में एक स्विंग हाई बनाने के बाद आप यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। सी और थ्री का जो बाउंस शुरू हुआ है वो सी और थ्री यहाँ पे पूरा होगा, तो आपको वहाँ से 23 to 38% का रिट्रेसमेंट निकालना है। फिर हम जो हर वक्त चेक करते हैं 23 to 38% की रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो बाउंस कंटिन्यू हो सकता है, 38% के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर शार्प बाउंस 38% के नीचे आता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है, राइट। अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए ये सपोर्ट रेंज है। यहाँ पे इस रेंज में अगर डिक्लाइन करता है तो ये सपोर्ट के साथ आप बाय कर सकते हैं और इस रेंज में ये बाउंस दे सकता है। और इमीडिएटली अगर इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप 5 वेव जब भी आपको कंप्लीटली दिखे तो वहां से एक फिर से यहाँ से जो आप रिट्रेसमेंट निकाले 23 to 38% की रेंज में एक डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरह का एनालिसिस रोज पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके सर्विस ले सकते हैं। यूट्यूब में जो ज्वाइन बटन होता है उसका इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, या तो फिर आप चैनल के बाजू में जो ज्वाइन बटन होगा उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।